फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो आज हम, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज मैंने एक नया टॉपिक लाया हुआ है जो कि है जीके का, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में जैसे कि आप जानते हैं कि VLW का जो सिलेबस है, VLW के सिलेबस में एक सबसे लास्ट पे जो टॉपिक दिया हुआ है वो है स्कीम्स का। कौन सी स्कीम्स है? सेंटर की स्कीम्स, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में एक ये दिया हुआ है PMAY, ये एक स्कीम है, और भी 2-3 दी हुई हैं, वो अलग से हैं। तो आज हमने फर्स्ट स्कीम को लाया हुआ है जो कि है PMAY। अब इस PMAY क्या स्कीम है, क्या है, इसमें क्या नहीं है, मतलब ऐसे आप देखेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट नोट्स लाए हैं ताकि आपका इजीली रिवाइज भी हो जाए, और अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है उसके लिए भी ये बेनिफिट रहे ये वीडियो। इसलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप पढ़ भी सको। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो PMAY जो योजना है, इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। हो सकता है इसका क्वेश्चन बन जाए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट इसका यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पक्का हाउस। ये जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? मान लो क्वेश्चन आ सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये है पक्का हाउस से रिलेटेड। अब इसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या था, अब वो मैं इस बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्कीम है इसका जो बैकग्राउंड वैसे तो उतना ज़रूरी है नहीं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम में आ जाए। 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब से हुई थी? जब 5 ईयर प्लान था तब से। जो PM नेहरू थे तब 1957 PM नेहरू थे, उन्होंने शुरुआत की थी। तब जो स्कीम थी इसका तब नाम ऐसे रखा हुआ था विलेज हाउसिंग प्रोग्राम, VHP, ठीक है। तब इनका टारगेट ये था कि लोन दे के 50,000 लोगों को घर प्रोवाइड करने का। उसके बाद फिर क्या होता है इसमें, ये स्कीम है उतनी खास चली नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों को ही घर मिले, समझ लो कोई 60,000 लोगों को घर मिले बस। उसके बाद फिर इस स्कीम को इन्होंने फिर से रिन्यू किया, तो ये स्कीम क्या बनी? ये स्कीम आपकी बनी इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना मतलब IAY। ये भी आ सकता है कि पहले स्कीम का क्या नाम था शुरुआत में, ठीक है। जब ये बनी उसका टारगेट क्या था, और जब ये इंदिरा आवास योजना बनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब इसके PM कौन थे? राजीव गांधी। 1985 की बात है। तो क्या बोल, तो ये जो स्कीम आई हुई थी, इसका टारगेट मेन क्या था? इसका टारगेट मेन था कि इसमें प्रोवाइड करेंगे ये SC ST और माइनॉरिटीज़ को हाउस, और इसमें इन्होंने एक और चीज़ इंक्लूड कर दी, BPL पॉपुलेशन, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा इसका। अब फिर ये जो स्कीम थी इसको फिर से इन्होंने रिन्यू किया, रिकन्स्ट्रक्ट किया, तो इस स्कीम का नाम बाद में क्या बन गया? PMAY, ठीक है। PMAY इसका नाम ये बन गया क्योंकि ये स्कीम जो आई थी 2016 में आई थी। 2016 में जो थी वो थी इसकी सरकार थी, मोदी सरकार थी, ठीक है। इसलिए ये स्कीम का नाम चेंज करके, जो यहाँ पे इन्होंने दिया था इंदिरा आवास योजना, ये चेंज करके इन्होंने इसका नाम कर दिया डायरेक्ट, इसका नाम इन्होंने कर दिया डायरेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये स्कीम कब आई है? ये स्कीम आई है 1 अप्रैल 2016 में। इसका टारगेट क्या रखा था इन्होंने? इसका टारगेट इन्होंने रखा था कि 31 मार्च 2022 तक सबके पक्के हाउस बन जाने चाहिए, मगर ये इनकम्प्लीट है, अभी तक नहीं बने किसी के भी हाउस, ये अभी स्कीम चल रही है। फिर इसमें इन्होंने 2 सेक्शन कर दिए। एक सेक्शन इन्होंने क्या कर दिया, अर्बन, और दूसरा कर दिया ग्रामीण। अब अर्बन में क्या आता है और ग्रामीण में क्या आता है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो
ये जो आवास योजना थी हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, इस ग्रामीण में ये किसने दी हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये भी पूछ सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये कब स्टार्ट हुई है? 1 अप्रैल 2016 को। और इसमें इसका मेन टारगेट क्या था? हाउसिंग फॉर ऑल। ये भी पूछा जा सकता है। और इसका मेन टारगेट यही था कि 2022 के एंड तक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मगर ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या आता है। तो दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसके बेनिफिशरीज कौन कौन थे। इसके जो बेनिफिशरीज हैं जैसे SC ST नॉन ST ST एक्स सर्विसमैन वगैरह, ये सब इन्होंने रखे हुए थे। इसका जो फंड है जैसे कि आप सब जानते हैं, इसका जो ये जो हमारी स्कीम्स हैं ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इसका जो फंड है 60% देती गवर्नमेंट और 40% देती स्टेट, ठीक है। और इसके बाद इसी SCC के अंडर अर्बन और रूरल डेवलपमेंट इसमें आते हैं। और इसका जो फीचर है सबसे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका जो मेन फीचर ये है कि इन्होंने बताया था कि इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट वगैरह, ये जो स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत स्कीम, उसके साथ ये इन्होंने इसके साथ ज्वाइन किया हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, कि टॉयलेट वगैरह का कंस्ट्रक्शन भी इसी में हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं क्या कैसी रही। तो इसकी परफॉर्मेंस का हम देख लेते हैं। जो 100% कंस्ट्रक्शन होनी थी, 100% की जगह इसकी कंस्ट्रक्शन सिर्फ 56% हुई। मतलब टोटल इन्होंने कहा था कि 2.95 करोड़ जो लोग हैं उनको घर मिलेंगे, उसमें से अभी इनका टारगेट सिर्फ 1.65 अभी इतना ही कंप्लीट हुआ है, इसलिए अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो इसका सेक्शन था वो था अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है ये 25 जून 2015, ठीक है, 2015 में शुरू हुई है। वो हुई थी 1 अप्रैल 2016 और ये हुई है उससे पहले 25 जून 2015। इसका जो एम है, इसका भी वही एम है सेम, हाउसिंग फॉर ऑल। इसमें जो अर्बन में जो आता है, इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये क्या क्या करती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखती है लोगों की बेसिक नीड क्या है। उसके बाद इसका जो मेन फोकस है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे। और इसका जो मेन मतलब मान लो ये जो हाउस वगैरह है, इससे क्या होगा, इससे जो लोगों की जो लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। जब सबके पास जो गरीब लोग हैं, जब उनके पास घर आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, इससे उनकी अपलिफ्टमेंट होगी। तो ये था हमारी जो स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो VLW एग्ज़ाम में भी है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनमें स्कीम आती है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसको, और एक रिवीजन समझ लो जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो अब आपको नेक्स्ट इसकी जो सेकंड स्कीम है वो अगले पार्ट में आपको बताती हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो अगर कुछ यहाँ पे समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता दें, और अगर ये PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मैसेज कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना, आपके क्वेश्चन अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर लेना। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।